हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो गाइस, नेक्स्ट पार्ट नंबर 5। तो आज का वही स्टोरी है जो एक छोटा बच्चा और उसकी एक नई शुरुआत। तो गांव की मिट्टी और खेतों की खुशबू और कच्ची गलियों में खेलने वाला एक छोटा बच्चा जिसका नाम बब्बल था। और बब्बल बहुत सीधा साधा था। उसे अपने गांव से बहुत प्यार था। सुबह दोस्तों के साथ खेलना, शाम को खेतों के पास घूमना और रात को दादी की कहानियाँ सुनना उसकी अपनी ही दुनिया थी। लेकिन ज़िंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। वक्त और हालात सब कुछ चेंज कर देता है, सब कुछ बदल जाता है। तो एक दिन घर में कुछ परेशानियां शुरू हो गई। पैसों की तंगी बढ़ने लगी और परिवार के बीच तनाव रहने लगा। कई दिनों तक बब्बल अपनी मम्मी पापा को चिंता में देखता रहा। वह छोटा था, इसीलिए ज़्यादा समझ नहीं पाता था, लेकिन इतना ज़रूर जान गया था कि कुछ ठीक नहीं है। फिर एक सुबह उसके पापा ने पुरानी फिट रेडी गाड़ी किराए पे ली। पहले फिट रेडी गाड़ी होती थी, जैसे आजकल कुड़ुक्का बोल देते हैं पंजाबी में, टेम्पू बोल देते हैं, ऑटो बोल देते हैं, वैसे 4 पहियों वाली गाड़ी होती थी, फिट रेडा होते थे। तो उस पे उन्होंने, उसके पापा ने वो किराए पे बुक करवाई, उसी के गांव से ही। तो घर का जो सामान था, पुराने बर्तन, चारपाई, कपड़े, बक्से और ज़रूरी चीज़ें सब उस पर लाद कर, मतलब कि उस पर पैकिंग करके, और सोनू चुपचाप देखता रहा। उसने धीरे से माँ से पूछा, मम्मी हम कहाँ जा रहे हैं? तो माँ ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, बेटा अब हम शहर जाएंगे। तो नई दुनिया, ज़िंदगी शुरुआत करेंगे। तो सोनू को गांव छोड़ने का बहुत दुख था। जब गाड़ी गांव की गलियों से बाहर निकली, उसने पूछा मुड़कर अपना घर देखा। उसकी आंखें नम हो गई। उदास हो गया बेचारा कि हम घर छोड़कर जा रहे हैं। तो मानसा शहर पहले आता है, मानसा, फिर जवाहर के, जहाँ पे सिद्धू मूसेवाले भाई पे अटैक हुआ था, वो पहला गांव है जवार की। जवार के से अगला नेक्स्ट गांव है नंगल कलां। आप गूगल पे भी सर्च कर लेना, और वैसे भी कभी आए इधर सिद्धू मूसेवाले की हवेली पे, तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि मानसा शहर से पहले जहाँ पे सिद्धू मूसेवाले पे बाई पे अटैक हुआ था वो जवार के था। उसके आगे का जो नेक्स्ट गांव है वो नंगल कलां है। बड़ा नंगल भी बोल देते उसको और नंगल कलां भी बोल देती हैं। जो उस बच्चे का प्रॉपर जद्दी जद्दी गांव है उसका। तो वो मानसा शहर गांव से बिल्कुल अलग था। वहाँ की भीड़ थी, शोर था, गाड़ियाँ थी और छोटे छोटे किराए के मकान थे। काफ़ी खोजने के बाद बब्बल के परिवार को एक छोटा सा किराए का मकान कमरा मिला। कमरा छोटा था, गर्मियों में बहुत गर्म हो जाता और सर्दियों में ठंड अंदर तक आ जाती। लेकिन बब्बल के माँ बाप मेहनत करके ताकि उसका बेटा अच्छी ज़िंदगी जी सके। तो कुछ दिनों बाद बब्बल का दाखला एक निजी स्कूल में कराया गया। उनके घर के ही पास में 10 मिनट की दूरी पर एक प्राइवेट स्कूल था, और जिसका नाम था मीनू प्राइमरी प्राइवेट स्कूल। मीनू प्राइमरी स्कूल भी बोल देते थे, मीनू प्राइमरी स्कूल मानसा। तो वहाँ पे उसका LKG जो दाखला था, वहाँ पे उसकी स्टडी शुरू हो गई। LKG, UKG, फर्स्ट, सेकंड, फिर ऐसे ऐसे आगे क्लासें चलती रहती हैं। तो सबसे पहले उसकी जो शिक्षा थी ज़िंदगी की, वो मीनू प्राइमरी स्कूल से शुरुआत हुई। स्कूल का पहला दिन और बब्बल के दिल में डर भरा हुआ था। नए बच्चे, नई किताबें, नए शिक्षक। तो वह चुपचाप आखिरी बेंच पर बैठ गया
बाकी बच्चे आपस में बात कर रहे थे, बाकी बच्चे आपस में बातें कर रहे थे, लेकिन वो बब्बल बेचारा लास्ट बेंच पे चुपचाप बैठा रहा, क्योंकि वो किसी को जानता ही नहीं था। तो क्लास की टीचर आई और मुस्कुरा कर बोली, नया बच्चा कौन है, कौन है नया बच्चा। तो बब्बल धीरे से खड़ा हुआ, तो बोली नाम, कहता जी बब्बल। वैसे बब्बल का पूरा नाम मनप्रीत सिंह था। तो बोला जी मनप्रीत। तो कहती डरो मत बेटा, यहाँ सब तुम्हारे दोस्त ही बन जाएंगे। तो उस दिन से पहली बार उसे थोड़ा सा अच्छा लगा। तो धीरे धीरे दिन बीतने लगे। शुरुआत में शहर की पढ़ाई ठीक है मुश्किल लगती थी। शुरुआत में हर एक इंसान को ही थोड़ी सी झिझक होती है कि मैं कैसे काम करूंगा, या मैं कैसे बच्चों के साथ घुलूँ मिलूँगा, मेरे साथ बच्चे कैसे बिहेव करेंगे। तो वैसे ही बब्बल के दिल में था। तो कई बार उसके पास नई कॉपी खरीदने के लिए पैसे नहीं होते थे, तो कभी कभी वो पुरानी कॉपियों और खाली पन्नों पर लिखता। और पहले क्या होता था, कॉपी तो किसी किसी के पास होती थी, फट्टी होती थी, फट्टी को गाची से लेके ना, चाक जो होता है गाची होती है, उसको ऐसे साफ़ करके फट्टी को धो के उसके ऊपर फट्टी से ऐसे साफ़ करके धूप में सुखाते थे। फट्टी को ऐसे लहराते थे कि फट्टी फट्टी सूख जा, साडे कोठे दाने पा, इस तरह करके कुछ साथ में बोलते भी थे। और कलम होती थी और इतनी सी दवात होती थी, छोटी सी डब्बी होती थी, उसमें राख को डाल के ना, कागज को डाल के, पानी थोड़ा सा डाल के उसको फिर ऐसे कलम से लिखा करते थे फट्टी पे। तो कॉपी तो किसी किसी के पास होती थी, अभी तो फट्टियों में ज़्यादा चलती थी। तो एक दिन स्कूल में टेस्ट हुआ, तो बब्बल ने पूरी मेहनत की थी, फुल मेहनत की थी। जब रिजल्ट आया तो वो क्लास पे दूसरे नंबर पर आया। तो टीचर ने सबके सामने कहा, देखो बच्चों, मेहनत करने वाला कभी पीछे नहीं रहता। बब्बल ने पहली बार अपने ऊपर गर्व महसूस कर रहा था। उस दिन घर जाकर उसे खुशी भी हुई और अपनी माँ को भी उसने बताया। तो माँ की आंखों में आंसू आ गए। तो उसने कहा, बेटा हमारे पास ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन तू पढ़ लिख कर एक बड़ा इंसान बनना। तो उस दिन से ही बब्बल ने ठान लिया कि चाहे कितनी भी मुश्किल आए, पढ़ाई नहीं छोड़ेगा। समय गुजरता गया। आपके पापा मजदूरी करते थे, मजदूरी नहीं, टीचर थे, वो प्राइवेट टीचर जॉब करते थे। तो माँ घर संभालती थी और ज़रूरी पढ़ने पर काम करती थी, और धीरे धीरे संभलने लगा। तो बब्बल अब स्कूल में अच्छे बच्चों से गिना जाने लगा, अच्छे दोस्त बन गए। जो बच्चा पहले आखिरी बेंच पर डटकर बैठता था, अब सवालों के जवाब भी देने लगा था। तो एक शाम वह छत पर बैठा था, आसमान की ओर देखकर उसने सोचा कि अगर कोई हम गांव से शहर नहीं आते तो शायद मैं इतना कुछ नहीं सीख पाता। तो इंसान की सोच सही होनी चाहिए। तो उसने अपने पुराने गांव की याद आती थी, लेकिन अब वह समझ चुका था कि कभी कभी ज़िंदगी में वहाँ से हटाती है जहाँ हम खुश होते हैं, ताकि हमें वहाँ पहुँचा सके जहाँ हमारा भविष्य बेहतर हो। तो बब्बल का सफ़र आसान नहीं था। गांव छोड़ना, किराए के छोटे से मकान में रहना, मुश्किलों के बीच पढ़ना लिखना, पढ़ाई करना, लेकिन उसी संघर्ष से मजबूत बना दिया। उससे और उसकी नई ज़िंदगी की शुरुआत हुई थी मीनू प्राइमरी स्कूल मानसा, जो एक छोटी सी कक्षा सी। तो कहानी की सीख है गाइस, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत बढ़िया सीख मैंने लिखी है
कि मुश्किल हालात इंसान को रोकते नहीं, मुश्किल हालात इंसान को रोकते नहीं बल्कि मजबूत बनाते हैं। नई शुरुआत छोटी हो सकती है लेकिन मेहनत उसे बड़ा बना देती है। तो ये आज की स्टोरी है कि बब्बल की स्टडी हो चुकी है। तो उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम आपको बताएंगे कि बब्बल का घर कैसे बना, उन्होंने घर कैसे लिया और कैसे वो स्ट्रगल करके उन्होंने अपना खुद का मकान बनाया। तो नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर करना। तो ये रियल स्टोरी है और नेक्स्ट पार्ट में आपको बताते हैं कि उन्होंने बब्बल ने, उसके मम्मी पापा ने कैसे स्ट्रगल करके घर बनाया। ओके, बाय बाय।